नमस्कार साथियों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। मैं दिनेश कुमार कौर। वंदे मातरम। साथियों, आज हम बात करेंगे प्रजातंत्र के बारे में। अगर कोई आपसे पूछे कि क्या प्रजातंत्र देश के लिए घातक हो सकता है, तो आपका जवाब होगा नहीं। कोई ये कहे कि विचार व्यक्त करने की आजादी उचित है, तो आप कहेंगे हां, विचार व्यक्त करने की आजादी उचित है। जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए कानून बनाना क्या उचित है, तो आप कहेंगे हां। क्या न्यायपालिका में सबको समान अधिकार मिले, तो आप कहेंगे हां। क्या देश में सभी नागरिकों के लिए एक समान जो है अधिकार होने चाहिए और सबके लिए एक ही कानून होना चाहिए, तो आप कहेंगे हां, ऐसा होना चाहिए। देश के अंदर से जो घुसपैठिए हैं या जो अवैध तरीके से देश में रह रहे हैं, क्या उनको देश से बाहर कर देना चाहिए, तो आप कहेंगे हां, इसके लिए कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। देश में जिन लोगों ने सरकारी जमीन पे अतिक्रमण कर रखा है, क्षमा करना, उनके अतिक्रमण हटा दिए जाने चाहिए, तो आप बिल्कुल कहेंगे हां, ये उचित है। इसी तरह से न्याय व्यवस्था सभी नागरिकों के लिए एक समान होनी चाहिए। न्यायपालिका सबको एक ही नजरिए से देखे, ऐसा होना चाहिए। आप कहेंगे बिल्कुल, प्रजातंत्र में ये बहुत जरूरी है। और ये भी आप मानेंगे कि जो भी न्यायाधीश न्याय दे, वो देश में बने हुए संविधान, कानून और नियम के अनुसार ही दे। सविवेक या और कोई भी जरिया उसमें नहीं होना चाहिए। कानून, नियम और संविधान से बाहर क्या किसी न्यायाधीश को फैसला देना चाहिए, तो आप कहेंगे नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सभी विभागों के अंदर जब सेवा नियम बने हुए हैं, तो क्या न्यायपालिका में भी होने चाहिए? आप कहेंगे हां, प्रजातंत्र में तो सबको बराबर माना गया है, बिल्कुल उनके भी होने चाहिए। अब जो सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश में क्या हो रहा है। हमारे देश में इससे बिल्कुल उल्ट हो रहा है। देश के अंदर देश और देश की जनता के विरोधी जो कार्य करने वाले हैं, वो बेझिझक बेरोक टोक कर रहे हैं। उन पे कोई अंकुश नहीं है। विचार प्रकट करने की जो स्वतंत्रता है, उसका इतना नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। देश के खिलाफ, धर्म के खिलाफ, यहां तक कि सेना के खिलाफ बयान दिए जा रहे हैं। देश को जात पात में बांटने की साजिश करने के बयान दिए जा रहे हैं। जनसंख्या कंट्रोल करने की बात किया जाए या देश में समान नागरिकता कानून बनाने की बात किया जाए, सबको समान अधिकार देने की बात किया जाए, तो उस पर भी बवाल करते हैं, आपत्ति करते हैं। देश में जो घुसपैठी बैठे हुए हैं और जो अवैध तरीके से हमारे देश के अंदर जो बैठे हुए हैं, और वो बहुत से असामाजिक कार्यों में व्यस्त हैं, देश विरोधी कार्यों में भी व्यस्त हैं, ये सामने आ चुका है। उनको जब निकालने की कोशिश करें, तो भी जो है ये प्रजातंत्र के अंदर ये कुछ गैंग है जो उनके लिए खड़ी हो जाएगी, और हमारा न्यायपालिका उनको फटाफट अगर सामने वाले को सुने हुए स्टे देने का काम करे।
इस तरह से जो अतिक्रमण है उसमें भी यही हो रहा है। मतलब अतिक्रमण सरकारी जमीन पे है, उसको बाकायदा नियम के अनुसार से तोड़ा जा रहा है, तो उसके ऊपर जो है मतलब घुसपैठियों के पास इतने बड़े पैसे कहां से आ गए? वो बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े नेता उनके लिए खड़े होके और जो है केस लड़ रहे हैं और उनको स्टे मिल जाते। ये सब क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि कानून का सख्ती से पालन नहीं हो रहा। ये जो भी देश के विरोध में, धर्म के विरोध में और सेना के विरोध में ऐसे वक्तव्य जो देश हित को नुकसान पहुंचाने वाले हों, जो दुश्मनों को लाभ पहुंचाने वाले हों, दुश्मन देशों की भाषा जैसे वक्तव्य हों, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बिना वारंट अरेस्ट करने का कानून बनना चाहिए और उसका सख्ती से पालन होना चाहिए। उनको किसी तरह की कोई भी किसी तरह का छूट नहीं देना चाहिए। और जो ये घुसपैठिए अवैध जो तरीके से देश में रह रहे हैं या सरकारी जमीन पे जो अतिक्रमण करके बैठे हुए हैं, उन पे भी तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और न्यायालय को भी ये देखना चाहिए कि वो किसी को भी जो है पक्षपातपूर्ण रवैया किसी के लिए ना अपनाए। देश हित को सर्वोपरि मान के न्यायालय अपना फैसला देने का काम करे। और ये देखना चाहिए कि ये जो आतंकवादी, अलगाववादी, घुसपैठिए, अतिक्रमणकारी, भ्रष्टाचारी, इनके लिए जो आदतन ऐसे वकील हैं जो इनके केस लड़ते हैं, उनकी संपत्ति, उनके जो है संपर्क सूत्र और उनके पीछे कौन सी शक्तियां कार्य कर रही हैं, उसकी सघनता से जांच की जानी चाहिए और उसके हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। बड़ी ताज्जुब की बात है, देश में कई वकील जो विधायिका से भी पैसा ले रहे हैं और अपना केसेस भी लड़ रहे हैं। मैं विशेष रूप से बता देता हूं, राज्यसभा के दो वकील हैं, सिंघवी साहब और कपिल सिब्बल। ये दोनों राज्यसभा के अध्यक्ष होते हुए, राज्यसभा के मेंबर होते हुए सारे लाभ वहां से प्राप्त करते हैं और यहां पे केस भी लड़ते हैं। जिस दिन वहां पे इनकी पेशी होती है, यहां तक कि उस दिन वहां पे भी अटेंडेंस होती है, यहां भी ये केस लड़ते हैं। और बड़े अफसोस की बात है, सुप्रीम कोर्ट जिसका ये कर्तव्य है कि वो संविधान की रक्षा करे, वो शांत है। और बड़े अफसोस की बात है, लोकसभा अध्यक्ष क्या कर रहे हैं? वो इस मामले में क्यों नहीं कार्रवाई करते? उसको भी इस तरह के जो है छूट देने की बात नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनको माइक मिलते ही उनके मुंह में एक ऐसी बीमारी है जो मुंह में नहीं होती, वो हो जाती है, और वो जो मुंह में आए बोलते हैं। देश विरोधी बयान देंगे, धर्म विरोधी बयान देंगे, देश में बांटने का बयान देंगे, महापुरुषों के खिलाफ बोलेंगे, आपके जो सेना के खिलाफ बोलेंगे, और वो चीजें जानना चाहेंगे सरकार से जो देश हित में नहीं दी जा सकती, जो दुश्मन को फायदा पहुंचा सकती है। ऐसे जो आदतन लोग हैं और जो मानहानि के केस में रोज आते जाते हैं, रोज किसी न किसी के खिलाफ बोल देते हैं और आते हैं, उनके खिलाफ किसी तरह की माफी नहीं होनी चाहिए। एक बच्चा भी अगर बार बार अपने माँ बाप के सामने झूठ बोलता है
तो माँ बाप भी उसको बहुत समय तक माफ नहीं करते। लेकिन हमारा न्यायालय, राहुल गांधी, केजरीवाल और राहुल गांधी का तो ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। कोई नेता ऐसा नहीं होगा जिसके खिलाफ इतने मानहानि के केस हों और जितने इतनी माफी मांगी हो। और ये हमारा न्यायालय बाप से भी बड़ा बाप उनके लिए बना हुआ है और उनको माफी देने का काम करता है। डांट मार दी साहब, व्हाट डू मीन बाय डांट मार दी? एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट जो है कल्प्रिट। एक सामान्य नागरिक होता तो आप क्या करते हैं? अभी कुछ दिन पहले सेना के खिलाफ केस किया हुआ। एक तो हमारे यहां पे सुनवाई भ्रष्टाचारियों की तो अगले दिन होती है। सेना के खिलाफ बयान दिए हुए कि इतने टाइम बाद में तो जो है सुनवाई हो रही है। 5 बार उसको एमपी एमएलए कोर्ट ने बुलाया, वो नहीं गया और फिर वो गया और ऐसे जैसे कि जो है वो वहां पे आरोपी नहीं, और पिकनिक मनाने गया है और 2 मिनट के अंदर 20,000 रुपए की जो है पे उसकी जमानत दे दी। शर्म आनी चाहिए। क्या हो रहा है इस देश में? जो भ्रष्टाचारी हैं उनको सीधा, भ्रष्टाचारी हो, आतंकवादी हो, अलगाववादी हो, न्यायपालिका का भी रोल जो है इस प्रजातंत्र को नुकसान पहुंचाने में कम नहीं है। भ्रष्टाचारी, आतंकवादी, अलगाववादी, घुसपैठी वगैरह इनके जो केस हैं उनको सीधा सुप्रीम कोर्ट में एंटरटेन कर लेते हैं। क्यों भाई? क्या एक सामान्य नागरिक को आप करते हैं सर एंटरटेन? नीचे वाली कोर्ट काय के लिए बनी हुई है? इस संविधान के अंदर उन जो है न्यायालयों का, अदालतों का प्रोविजन क्यों है? उनको सीधा एंटरटेन ही नहीं करते आप। आतंकवादी के लिए रात को कोर्ट खोल लेते हैं। तीसरा सीतलवाद जिसके तत्कालीन मुख्यमंत्री गुजरात के खिलाफ एसआईटी ने उसके जो है ना आरोप को प्रूव कर दिया, उसको रात को जमानत दे देते हैं और सामने वाली पार्टी को सुनते भी नहीं है। ये क्या है? एक समय था जब न्यायालय पे बहुत भरोसा था। अब धीरे धीरे पता क्या हो रहा है? पहले न्यायालय पे भ्रष्टाचार का संदेह होता था, अब धीरे धीरे ये संदेह यकीन में बदल रहा है। क्योंकि ये जिसको चाहे सह विवेक के नाम पे कोई भी फैसला दे देते हैं, जिसको चाहे सीधा सुप्रीम कोर्ट में एंटरटेन कर लेंगे, जिसके खिलाफ केस है उसको उस केस से इतर उसके खिलाफ टिप्पणी कर देंगे। नुपुर शर्मा का केस मैं पहले आपको बता चुका हूं। न्यायपालिका निरंकुश हो गई और इसमें सरकार की भी मजबूरी है। क्योंकि 10-11 साल से जो देश का विपक्ष है ना, वो मुद्दों के आधारित विरोध नहीं कर रहा, विरोध के लिए विरोध कर रहा है। उसका कार्य जो प्रजातंत्र में होना चाहिए उससे इत्तेफाक नहीं करता। वो जो है हमारे देश के लिए घातक कार्य कर रहा है। मैं यहां नहीं जिक्र करना चाह रहा था, विदेश में जाके देश के खिलाफ बोलते हैं और फिर भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। मैं इसमें विधायिका की भी गलती मानता हूं। भाई सदन के अंदर, चाहे वो विधानसभा हो या लोकसभा हो, राज्यसभा हो, उसमें दिए हुए व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो सकती? ये विशेषाधिकार क्यों? प्रजातंत्र में तो सब समान है। ये विशेषाधिकार तुरंत समाप्त कर देने चाहिए। किसी को किसी प्रकार का कोई विशेष अधिकार नहीं होना चाहिए। अब आप देखिए, वो टीएमसी की सांसद मोइना मित्रा, उसको
इस मामले पे कि उसने जो है पैसे लेके और जो है किसी के इंटरेस्ट के अंदर सदन में अपने लोकसभा में क्वेश्चन पूछे, ये प्रूव हो गया और उसको उसकी सदस्यता निरस्त की। और देखिए हमारे लच्चर कानून, उसको वो दोबारा चुनाव लड़ी, उसको कोई चुनाव लड़ने से नहीं रोक पाया, वो वापस जो है संसद बन गई। अब क्या वो सुधर गई? या क्या हमें ये शक नहीं होना चाहिए कि फिर वो उसकी उन्हीं बातों की पुनरावृत्ति होगी और देश को आर्थिक और आपके रक्षा मामले में भी संकट का सामना करना पड़ सकता है। तब प्रजातंत्र का मतलब प्रजातंत्र होना चाहिए। मैं कहता हूं तानाशाही से प्रजातंत्र लाख दर्जे बेटर है, लेकिन नपुंसक प्रजातंत्र किसी काम का। अब आप देखिए, जैसे न्यायपालिका की मैंने कहा निरंकुश है, हमारे यहां का सिनेमा, टीवी, यानी कि ये जो मीडिया माध्यम है मनोरंजन वाला, ये निरंकुश है। इस पे भी मैं आज ज्यादा बात नहीं करूंगा, इस पे मैंने एक एपिसोड बनाना है। इन सब पे अंकुश लगाने का काम होना चाहिए, एक विभाग बना हुआ है इसके लिए, फिर भी अंकुश नहीं लग रहा। तो मैं फिर कहूंगा तानाशाही से प्रजातंत्र लाख गुना बेहतर है, लेकिन नपुंसक प्रजातंत्र जो है वो देश का सबसे बड़ा दुश्मन है। उसका जो है, जो हमारे देश में कुछ राज्य सरकारें तो ऐसी हैं, सीए का जो कानून बना हम लागू नहीं करेंगे, उनका अधिकार क्षेत्र ही नहीं है। बंगाल में चुनाव हुए, वहां पे हत्या हुई, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको, जो ऐसे जो स्टेट हैं जहां पे डेमोग्राफी बदल रही है, जहां पे अत्याचार हो रहे हैं, उनको भंग करने का अधिकार क्यों दिया संविधान ने? उसका उपयोग क्यों नहीं करते? उसका उपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं, लेकिन सदुपयोग बहुत आवश्यक है। इसलिए मेरा यह कहना है, प्रजातंत्र जब अच्छा है जब प्रजातंत्र के अंदर देश और प्रजा के हितों की रक्षा करने की पूरी सामर्थ्य हो और कठोरता से उसको जो है लागू करने का काम हो, तभी प्रजातंत्र सार्थक है और वही सच्चा प्रजातंत्र कहलाता है। साथियों, मेरे विचार मैंने आपके समक्ष रखे। अगर आपको मेरे विचार पसंद आए तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।